अज्ञात मार्ग में चलते हुए वैभव की इच्छा रखना उचित है? भगवत सेवा के लिए वैसे तो इच्छा नहीं करनी चाहिए कोई भी, पर अगर करे तो माता पिता, परिवार और भगवत सेवा के लिए जो हमें आवश्यकता है वो हम प्रभु से मांग सकते हैं। भगवान ने अर्थार्थी भक्त भी कहा है, आर्त को भी भक्त कहा है, जिज्ञासु को भी भक्त कहा है और ज्ञानी को भी कहा। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास धन होता तो अपने माता पिता की सेवा करते, अपने ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पोशाक पहनाते, अतिथि सेवा करते, पर आज हमारे पास है नहीं और हमारे अंदर चाहत है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये यद्यपि ये विशुद्ध भक्तों में नहीं है पर भक्त है। आप ये नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है, पर विशुद्ध भक्तों में नहीं, विशुद्ध भक्ति में नहीं, भगवान से भी मांगने की नहीं। आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर ये विशुद्ध भक्ति मतलब जो भक्ति की सीमा में आ चुका है वो उसका हृदय सा क्यों मांगू? आप सर्वज्ञ हो, जानते हो। अगर आप भूखे रखोगे तो जय बोलूंगा, आप छका के रखोगे तो जय बोलूंगा, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, आपकी जय हम बोलेंगे, आपसे नहीं चाहेंगे, आपसे भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे, आपसे नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। ये विशुद्ध भक्त होता है। लेकिन अभी जब तक समर्पण नहीं हुआ, शरणागति नहीं हुई पूर्ण, तब तक तो हमें जो आवश्यकता है अपने प्रभु से मांगे और ना दे तो उन पर नाराज ना हो। क्योंकि जैसे मरीज है कुपथ्य मांगे डॉक्टर से और वो नहीं दे रहा है तो उसमें मरीज का हित है। ऐसे हम मांग रहे हैं कि हमको संपत्ति दे दो तो कोई है ऐसा अहित, इसलिए भगवान ने नहीं देता। अगर भगवान जानते कि हित होगा तो दे देते। भगवान अपने भक्त को वही करेंगे जिससे मंगल होगा। तो हम अर्थ मांगे, हम अपनी कामना रखें, पर अगर वो ना दे तो उनसे नाराज ना हो, अश्रद्धा न कर ले कि यार भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया जब हमने मांगा। जरूर कोई तुम्हारा अमंगल होने वाला था, हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम बहुत विचार करेंगे भला इसमें क्या मंगल था, पर हो सकता था मंगल। बहुत सावधानी पूर्वक भगवान से मांगे, जो मांगे। अगर वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, पर मांगे भी तो ये बात मांग कर उनके ऊपर छूट दे दे कि जिससे हमारा हित हो, हमारा मंगल हो। यही विधि हो। नारद जी नाथ हित मोरा मांगा करो सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा, ये विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। तो भगवान से मांगा था सुंदर हरि रूप, और हरि रूप बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने सुंदर रूप न दे के बंदर रूप दे दिया। और ब्याह की कौन कहे, वहां राजकुमारी देखे लेकिन उधर के सब गड़बड़ हो गया। यहाँ तक कि भगवान को साप दे दिया गुस्सा में आके, पर भगवान ने ब्याह नहीं कर ले दिया, अपने भक्त को बचा लिया। तो ऐसे ही भगवान अपने जनों को बचाते। और उस समय नारद जी को इतना गुस्सा आया कि जिंदगी में यार कभी कुछ मांगा नहीं, एक बार मांगा कि दुल्हन दे दो तो वो स्वयं ले गए। और आगे जाके देखा तो भगवान गले में हाथ डाले उसी राजकुमारी के जा रहे थे। नारद जी को गुस्सा लगा कि यार जिंदगी में तो पहली बार मांगा था, तुम ही आके अपना ब्याह करके चल दिए। तो शाप दे दिया, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, और जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। तब नारद जी को होश आया, अरे प्रभु त्राहिवाम त्राहिवाम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, वो उसमें हमारा बड़ा हित था, भगवान ने क्यों नहीं दिया? तो जरूर अहित था, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया। ऐसा मांगना चाहिए।